नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और आप देख रहे हैं आज तक। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आपको बता दें, अफगानिस्तान से आ रही है। तालिबान ने दावा किया है कि उसने अब पंजशीर पर भी कब्जा कर लिया है। हालांकि पंजशीर में मोर्चा संभाले अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को झूठा करार दिया है। आपको बता दें कि पंजशीर अफगानिस्तान के 39 आपको बता दें जो प्रोविंस है उनमें से एक है। और ये जो इलाका है पंजशीर का, उसकी ज्योग्राफी कुछ इस तरह की है, चारों तरफ से पहाड़ियां यहां पर है। और पंजशीर को अपने कब्जे में ले पाना 20 साल पहले भी तालिबान के बूते नहीं था। लेकिन अभी जो खबरें आ रही है वो अपने आप में हैरानी की खबर है। बताया ये जा रहा है कि पंजशीर को भी तालिबान ने अपने कब्जे में ले लिया है। तालिबान के खिलाफ हमारा विरोध जारी है, लेकिन साले जो कि मोर्चा संभाले हुए हैं वहां पर, उनका ये कहना है कि तालिबान ऐसा नहीं कर सकता है और अभी भी हम मोर्चा संभाले हुए हैं। ये झूठी खबर है, लेकिन अब पूरे अफगानिस्तान पर हमारा कब्जा है, ये तालिबान ने भी दावा किया है। अब इस खबर की सच्चाई क्या है आगे हम आपको बताएंगे, लेकिन अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को पूरी तरह से खारिज कर दिया है, नकार दिया है। आपको बता दें कि 20 साल पहले भी जब तालिबान का कब्जा था, तभी पूरे अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बावजूद पंजशीर वो इलाका था जहां पर तालिबान कब्जा नहीं कर पाया था। वहां की ज्योग्राफी के हिसाब से, क्योंकि आपको बता दें कि ये जो पूरा इलाका है ये पूरा पहाड़ी इलाका है और कोई भी अगर बाहर से आता है तो उसके लिए यहां पर लड़ाई लड़ना इतना आसान नहीं। और ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। अब्दुल्ला सालेह की ये ताजा तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जिन्होंने मोर्चा संभाले हुए हैं पंजशीर में। और उनका साफ तौर पर कहना है कि जो कुछ भी तालिबान की तरफ से दावा किया जा रहा है वो बिल्कुल गलत है। हम आखिरी सांस तक, खून की आखिरी बूंद, आखिरी कतरे तक लड़ते रहेंगे। सालेह ने कहा है कि संदेह नहीं कि हम मुश्किल हालात में हैं, लेकिन उसके बावजूद लड़ाई हमारी जारी है। तालिबान के खिलाफ हमारा विरोध जारी है, सालेह ने यह साफ तौर पर कहा है। और पंजशीर पर कब्जे के तालिबानी दावे के बीच अफगानिस्तान में तालिबान सरकार का आज ऐलान होगा। सरकार का चेहरा लगभग साफ हो चुका है, तो आपको बताते हैं कि कौन कौन अफगानिस्तान की सरकार में अहम भूमिका में होगा। कंधार की जिन सड़कों पर तालिबान ने अपने हथियारों का शक्ति प्रदर्शन किया, उन्हीं सड़कों और गलियों में पैदा हुए तालिबान के दिमाग में अफगानिस्तान पर राज करने के कीड़े पहली बार कुलबुलाए थे। और अब तालिबान ने तय किया है कि वो अफगानिस्तान में सरकार चलाने के लिए उसी जननी जन्मभूमि कंधार को अपनी कर्म भूमि बनाएगा। और उस तालिबानी सरकार का सुप्रीम लीडर होगा हिब्तुल्लाह अखुंज़ादा। सूत्रों के मुताबिक ईरान मॉडल के आधार पर अफगानिस्तान सरकार का सुप्रीम लीडर होगा अखुंज़ादा। अखुंज़ादा का पद सबसे बड़ा राजनीतिक और धार्मिक पद होगा। अखुंज़ादा कंधार में बैठकर अफगानिस्तान की सरकार को कंट्रोल करेगा। उसके पद का नाम रहबर होगा, यानी राह दिखाने वाला। अखुंज़ादा ही सेना, सरकार, न्याय व्यवस्था के प्रमुखों की नियुक्ति करेगा और देश के सभी राजनीतिक, धार्मिक और सैन्य मामलों में उसी का फैसला अंतिम होगा। लेकिन वो कैसी राह दिखाएगा, ये तो दुनिया देख ही रही है। तालिबान सभी अफगानिस्तानियों के लिए प्रतिबद्ध है। हम अफगानिस्तान की सुरक्षा और आर्थिक विकास के लिए पूरी तरह समर्पित हैं। हम फोर्स के बजाय अफगानिस्तान के लोगों का समर्थन चाहते हैं। अब जब ये तय हो चुका है कि तालिबान की सरकार का मुखिया अखुंज़ादा ही होगा, तो जरा उसकी उन खूबियों पर गौर फरमाइए जिसकी वजह से वो सुप्रीम लीडर चुना गया है। अखुंज़ादा इस वक्त तालिबान का मुखिया है, जिसने वर्ष 2016 में तालिबान की कमान संभाली थी। उसने वर्ष 1994 में तालिबान को ज्वाइन किया था। वो तालिबान की मिलिट्री कोर्ट का हेड भी रह चुका है और तालिबान की पुरानी सरकार में सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी हेड था और साल 2005 से 2016 तक तालिबान का डिप्टी लीडर रह चुका है। तालिबान की कमान संभालने के बाद अब तक एक बार भी अखुंज़ादा को किसी ने सार्वजनिक रूप में नहीं देखा। अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा हुए करीब 15 दिन बीत चुके हैं, लेकिन अब तक ना तो अखुंज़ादा खुद सामने आया,
ना ही उसकी कोई पहचान। लेकिन तालिबान सरकार का लीडर नंबर 2 अफगानिस्तान आ चुका है और वो है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तो अब उसकी भी मुंह दिखाई कर लीजिए। तालिबान में बरादर का कद अखुंज़ादा के बाद सबसे बड़ा है। तालिबान सरकार में वो भी अखुंज़ादा के बाद नंबर 2 की पोजीशन पर बैठेगा। सूत्रों के मुताबिक मुल्ला अब्दुल बरादर अफगान सरकार का नेतृत्व करेगा। उसका अफगानिस्तान का अगला राष्ट्रपति बनना तय है। यानी अखुंज़ादा जो आदेश देगा उसका पालन करवाना बरादर का काम होगा। वैसे तो बरादर को अखुंज़ादा अपना ब्रदर बोलता है, लेकिन उनकी काबिलियत अलग अलग है। बरादर ने 1980 के दशक में सोवियत संघ के खिलाफ लड़ाई लड़ी। बरादर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर का साला है, जिसने मुल्ला उमर के साथ मिलकर कंधार में तालिबान की स्थापना की थी। बरादर ही कतर में तालिबान का प्रमुख राजनीतिक चेहरा था और अब बरादर का चेहरा ही तालिबान सरकार का फेस बनेगा, जिसके तहत बरादर को रोज नया चैलेंज फेस करना होगा। अफगानिस्तान पर काबिज होना तो आसान बात थी, ज्यादा मुश्किल बात तो अब आएगी कि अफगानिस्तान को चलाना कैसे है। दुनिया भर से पैसे की जरूरत होगी, पैसा आएगा नहीं। खासतौर पश्चिमी देशों से तो अभी नहीं लग रहा कि कोई पैसा आएगा। जो देश इनको हथियार दे रहे थे और इनका समर्थन कर रहे थे, खासतौर पर पाकिस्तान, चीन और कुछ हद तक रूस और ईरान, अब वो क्या इनको 5, 6, 8 बिलियन डॉलर जो अफगानिस्तान की रियासत को चलाने के लिए जरूरत पड़ती है, वो क्या वो पैसा देंगे? जाहिर है आतंकवादी संगठन चलाने का लंबा अनुभव रखने वाले तालिबानी नेता को अब एक देश चलाना है और देश चलाने के लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ती है। और विशेषज्ञों के नाम पर तालिबान के पास कौन लोग हैं, जरा ये भी गौर करिए। मुल्ला याकूब, तालिबान की नींव रखने वाले मुल्ला उमर का बेटा, जिसे सरकार में बड़ी जिम्मेदारी मिलनी तय है। शेर मोहम्मद अब्बास स्टानिकज़ई तालिबान राज 1.0 में डिप्टी विदेश मंत्री था, वो दोबारा इसी पद पर कंटिन्यू कर सकता है। अब्दुल हकीम हक्कानी तालिबान राज वाले इस्लामिक एमिरेट्स में चीफ जस्टिस रह चुका है, दोबारा चीफ जस्टिस बनने की रेस में शामिल है। यानी जो अब तक तालिबान को एक आतंकवादी संगठन के रूप में चलाते थे, वही अब अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार चलाएंगे। दुनिया देखेगी कि ये कितने दिन चला पाते हैं। बहुत से लोगों का तो ये मानना है कि ये इनका आपस में मेल नहीं हो पाएगा। फ्यूचर में लड़ाइयों का भी आपस में ये ग्रुप लड़ भी सकते हैं, जैसा पहले मुजाहिदीन के साथ हुआ था। तालिबान से पहले जो गवर्नमेंट थी वो भी इस्लामिक गवर्नमेंट थी, इसी तरह के मिलिटेंट थे सब, लेकिन बाद में आपस में वो लड़ गए थे। तो संभावना इस बात की भी है कि इनके यहाँ भी इस तरह का हो सकता है। हालांकि पाकिस्तान इसके पीछे है, वही पूरी कोशिश कर रहा है गवर्नमेंट बनाने की, इनकी हर किस्म की मदद वो कर रहा है। तो इंतजार करिए, तालिबान के आतंकी अब राजनेता का चोला पहनकर बस तैयार है। कल यानी शनिवार को अफगानिस्तान में तालिबानी सरकार के गठन का ऐलान होना तय पाया गया है। आज तक ब्यूरो। कल ही जुमे की नमाज के बाद काबुल स्थित राष्ट्रपति भवन में मुल्ला बरादर के नेतृत्व में सरकार बनाने की पूरी तैयारी की गई थी, लेकिन देर शाम किसी कारण की वजह से समारोह को टाल दिया गया। सरकार गठन पर तालिबान के कई गुटों में दरार की खबरें आ रही है। जानकारी के मुताबिक कंधार तालिबान और तालिबान के हक्कानी गुट के बीच रक्षा, आंतरिक सुरक्षा, धार्मिक मसलों और न्याय के नियंत्रण पर मतभेद है। ये रिपोर्ट देखिए। राष्ट्रपति भवन में तालिबान की ये वायरल तस्वीरें 15 अगस्त की हैं, जहां तालिबान कमांडर ने न सिर्फ राष्ट्रपति भवन बल्कि अलग अलग सरकारी विभागों और बिल्डिंगों पर कब्जा कर लिया है और फिर यहीं से सरकार गठन की पूरी तैयारी शुरू कर दी। नई सरकार में मुखिया बनने वाले मुल्ला अब्दुल बरादर पहली बार 17 अगस्त को कंधार पहुंचे और फिर 4 दिन के बाद 21 अगस्त को काबुल। इससे पहले मुल्ला बरादर पाकिस्तान की जेल में 8 साल सजा काटने के बाद 2018 से दोहा में तालिबान के राजनीति दफ्तर में थे। काबुल में तालिबान को सत्ता संभाले लगभग 17-18 दिन हो गए। लगभग रोज सरकार बनाने की बात तो होती है, लेकिन सरकार की वो रूपरेखा सामने नहीं आ रही है। इसकी वजह क्या है? अगर भारत में इंटेलिजेंस सूत्रों की माने तो कहा यह जा रहा है कि तालिबान में भी आंतरिक कलह है, जो अब
सत्ता को लेकर खुलकर सामने आ गई है। हालांकि हैबतुल्लाह अखुंज़ादा वो तालिबान के सुप्रीम कमांडर रहेंगे और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर उनके नीचे राष्ट्रपति की भूमिका में रहेंगे, लेकिन उसके बाद विवाद शुरू होता है कि आखिर सत्ता की चाबी किसके हाथ होगी। मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा भी सालों तक नहीं दिखाई दिया, जो अब तालिबान का धार्मिक गुरु है। उम्मीद थी कि शुक्रवार को जुमे की नमाज अखुंज़ादा के नेतृत्व में पढ़ी जाएगी और फिर सरकार बनाने की घोषणा होगी, लेकिन किसी कारणों से ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने अखुंज़ादा की पहली तस्वीर 30 अगस्त को जारी की थी, लेकिन ये साफ नहीं था कि कंधार में अखुंज़ादा की मुलाकात किस किस से हुई। अफगानिस्तान में नई तालिबान सरकार के गठन को लेकर जो जानकारी मिली है, उसके मुताबिक शेर अब्बास तनकजई को विदेश मंत्री बनाया जा सकता है। उधर तालिबान के संस्थापक मुल्ला उमर के बेटे मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच सैनिकों और हथियारों के नियंत्रण को लेकर अनबन की खबरें हैं। खुफिया अधिकारियों के मुताबिक न्याय, धार्मिक मामलों और आंतरिक सुरक्षा विभागों को लेकर दोनों में मतभेद है। असल में तालिबान को देखें तो कई धड़े मिलकर तालिबान को बनाते हैं और इसमें कंधारी तालिबान एक हिस्सा और पाकिस्तान की शह पाए हक्कानी नेटवर्क दूसरा धड़ा है, जिसमें सत्ता को, वर्चस्व को लेकर अब लड़ाई है। हालांकि दोनों ही खेमे एक साथ थे जब तक अमेरिका को पराजित करना था, जब तक अफगानिस्तान की सरकार और सेना को हराना था, लेकिन उसके बाद अब लड़ाई शुरू हो गई है कि आंतरिक सुरक्षा, रक्षा और जो जस्टिस विभाग है, जो रिलीजियस मामलों का विभाग है, वो किसके हाथ आएगा। और इसमें मुल्ला याकूब और सिराजुद्दीन हक्कानी के बीच वर्चस्व की लड़ाई छिड़ गई है, ऐसा सूत्रों का मानना है। नई सरकार में बाकी नेताओं की क्या भूमिका होगी, इस पर भी लगातार मंथन जारी है। देखना यह होगा कि क्या पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई और पूर्व मुख्य कार्यकारी डॉक्टर अब्दुल्ला जैसे नेताओं को सरकार में शामिल किया जाता है या नहीं। खबर यह भी है कि तालिबान की मदद के लिए पाकिस्तानी सेना टॉप कमांडरों और ISI अधिकारियों को भेज रही है। हालांकि ये अभी स्पष्ट नहीं है कि ये मदद पंजशीर में मुकाबला करने या काबुल में सरकार बनाने के लिए है। गौरव सावंत, दिल्ली। आज तालिबान ने पंजशीर पर कब्जे का दावा किया है। हालांकि पंजशीर में मोर्चा संभाले रेजिस्टेंस फोर्स के प्रमुख अहमद मसूद ने तालिबानी दावे को झूठा करार दिया है। इन सब के बीच तालिबानियों ने काबुल में जमकर फायरिंग की है। बताया जा रहा है कि ये गोलीबारी पंजशीर पर कब्जे के जश्न में की गई है। तालिबान की इस गोलीबारी में कई अफगानी जख्मी भी हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह से अस्पताल में भी लोगों की भीड़ लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से फायरिंग ये हुई है उसमें कई लोग जो वहां के लोकल हैं वो जख्मी हुए।